Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे मैं आप लोगों के लेके आया हूँ 11th क्लास मैथ की न्यू बुक का चैप्टर, जिसमें हम लोग उसमें आने वाली जो एक्सरसाइज है उनको डिस्कस करेंगे और उनके जो मेथड्स है उनको डील करेंगे। इससे पहले जो आप लोगों को लेक्चर्स दिए गए हैं वो भी इसी चैप्टर के हवाले से हैं, वो इसकी एग्जाम्पल्स के हवाले से दिए गए हैं। आज जो हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज के हवाले से देखेंगे इनकी एक्सरसाइज को हम लोग किस तरह से परफॉर्म करें। सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। आप लोगों ने मदरजा ज़ैल को सिंपलीफाई करना है, जिसकी वजह से आप लोग वहां पर अयोटा और अयोटा स्क्वायर की जो डिफरेंट वैल्यूज है उनको परफॉर्म कर सके। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का अयोटा 9। क्या है? अयोटा 9। अयोटा 9 को किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक चीज है वो ये है कि जो अयोटा होता है वो √-1 के इक्वल होता है, और जो अयोटा स्क्वायर है वो होता है -1 के इक्वल। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखी और इनको ही रखते हुए हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस की परफॉर्मिंग करेंगे। सबसे पहले क्या है? अयोटा 9। आप लोगों ने पावर्स को ब्रेक इस तरह से करना है कि इनके साथ इनकी इवन वाली पावर है, बाकी जो ऑड वाली पावर है उनको हम लोग अलग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पावर 9 है, इसको पावर 8 में कर देंगे और साथ मल्टीप्लाई बाय अयोटा। मल्टीप्लिकेशन में होता यह है कि जो चीजें मल्टीप्लाई होती है अगर उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में जमा होती है, और इसी तरह से हम उनकी पावर्स को उनकी बेस की बिना पर क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अयोटा 8 है, अयोटा 8 को मैं इस तरह से कर लेता हूँ, अयोटा की पावर 2 बाहर इसकी पावर 4 कर देता हूँ, 4 2 बार 8 हो जाएगा, साथ में अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। यहाँ पर -1 की पावर 4। लास्ट टाइम भी आपको इसी चैप्टर के लेक्चर में बताया था कि अगर माइनस में पावर, अगर माइनस का बेस है और उसकी पावर इवन में है, यहाँ पर 4 है, इवन में होगी तो वो पावर जो होगी इवन वो उसको प्लस कर देगी। अगर यहाँ पर ऑड में पावर होगी तो ये इसका माइनस वाला हिस्सा रहेगा। तो लिहाजा जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1, और ये बच्चे आप लोगों का आंसर होगा। सॉरी, साथ में योटा भी था तो फिर यह आपके पास आ जाएगा अयोटा। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्म करना है कि अयोटा 17 है, अयोटा 17 को आप लोगों ने दोबारा से इवन पावर में ब्रेक करना है। इस तरह से ये देखिएगा, अयोटा 16 डॉट अयोटा 17 आ जाएगा। 16 को ब्रेक करें, अयोटा स्क्वायर, अंदर स्क्वायर ही रखना है, बाहर जो सी मर्जी पावर ले आए, 8 आ जाएगा, साथ में अयोटा आ गया। दोबारा से क्या है? अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, -1 की पावर 8, साथ में अयोटा, और बच्चे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा अयोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस अयोटा की पावर 19, माइनस अयोटा की पावर 19। इसको किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है? इसको भी बिल्कुल सेम तरीके से, सेम मेथड से सॉल्व करना है। ये देखिएगा, माइनस अयोटा है, इसको इस तरह से लिख लें, माइनस इंटू अयोटा, साथ ही लिख लें चाहे माइनस अयोटा, पावर ब्रेक करें। ठीक है, क्या आ जाएगी इसकी पावर? इसकी पावर आ जाएगी 18 कर लें, साथ में अयोटा कर लें। ठीक है, अब आप इससे एक और चीज भी कर सकते हैं, जो माइनस वाला योटा उसको लहदा कर दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ तो फिर इसको इसी तरह से रहने दें, वो भी नो इशू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर जब आप लोग माइनस योटा को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे? इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर किस में आ जाएगी? 9 में आ जाएगी। ठीक है, फिर साथ में अयोटा, इसको सॉल्व करें मजीद। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा स्टेप करके बता देता हूँ। आपके पास माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? अयोटा स्क्वायर होता है ये माइनस साइड पर, अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की पावर 9, साथ में अयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का और उसकी पावर 9, और ये बिल्कुल सेम ही रहेगा, और साथ में अयोटा। आंसर क्या आ गया आपके पास? अयोटा। ये आप लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इस क्वेश्चन का लास्ट वाला इसका लास्ट वाला जो है क्वेश्चन है उसका क्या हल होगा? ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा। -1 है, -1 को आप लोग इसी तरह से रहने दें, इसकी पावर भी माइनस में है, तो जब पावर माइनस में होती है तो उसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके निचले वाले हिस्से के साथ उसको
कर देते हैं इस तरह से, उसको फ्रैक्शन में ले जाते हैं। क्या आ जाएगा ये -1 की पावर -20, ये हम लोग लिख लेंगे 1/-1 की पावर 21/2। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। फिर मजीद जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 नीचे क्या आ जाएगा, -1 है। हमें पता है -1 किसकी इक्वल है, हम उस हिसाब से इसको अरेंज करते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको 1/2 इस तरह से और बाहर इसकी पावर इस तरह से लिख लूं, कोई मसला तो नहीं है, ये कोई इश्यू नहीं बनेगा, क्योंकि ये पावर से दोबारा से मल्टीप्लाई होकर 21 ही बन जाता है। हमने यहाँ पर बना दिया इसका फैक्टर, और ये जो आपके पास नंबर है माइनस की पावर 1/2, इसका जो फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, इसके, क्योंकि जो ये जजर होती है ना, जजर, ये असल में इस तरह से होता है। तो इसका मतलब हम इसको √-1 की शक्ल में लिखेंगे। ये देखिएगा, इससे 1 इसको योटा की शक्ल में लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये ले, फिर -1 और अंडर रूट में आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी है आपके पास 21। ठीक है, मजीद सॉल्व करें, ये √-1 किसकी इक्वल है, अयोटा की इक्वल है। 1 अयोटा की पावर 21, और अयोटा की पावर 21 हो 22 हो, उसने अयोटा ही रहना है। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी 1/अयोटा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो माइनस अयोटा ही आएगा। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर -1 में, और फिर इसके साथ भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नहीं तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीचे अयोटा है, इसको रैशनलाइज कर दें, अयोटा माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ऊपर माइनस अयोटा, नीचे माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। -1 और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा, जो कि पहले इसका बता दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज अ रियल नंबर। अगर z आपके पास रियल नंबर है तो ये आप लोगों ने चीज प्रूव करनी। कैसे करेंगे, वही चीज है, सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे लेट क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, z बार किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस अयोटा b। ठीक है, हम लोगों ने लेट कर ली कुछ वैल्यूज, इनके मुताबिक हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, z बार इज इक्वल टू z। अब आप दोनों में क्या करें, दोनों को आपस में कंपेयर कर लें। क्या कर लें, कंपेयर। जो आपके पास कंडीशन लिखी हुई है z बार इज इक्वल टू z, ये चीज आप लोगों ने परफॉर्म करवानी है। तो जब करवाएंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी अयोटा b इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। जब एक जैसे कोफिशिएंट्स को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे या उनकी इंटरचेंजिंग करेंगे, उनकी प्लेसिंग करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, ये देखें, a है, a साइड पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस भी उस साइड पे जाएगा तो प्लस भी, अयोटा b प्लस अयोटा b, ये चीज क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 अयोटा b इज इक्वल टू 0, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि अगर इक्वेशन में हम लोग b की जगह 0 पुट करते हैं, हमारे पास कौन सा फैक्टर रह जाएगा, हमारे पास जस्ट और जस्ट ये वाला फैक्टर रह जाएगा। जब हम लोग b इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास कौन सा फैक्टर रहेगा, देखिएगा, z किसके बराबर आ गया, a के। फिर जब मजीद हम लोग z बराबर b इज इक्वल टू 0 करते हैं z बार में, तो वहां पर भी हमारे पास कौन सा फैक्टर आ गया, a। तो ये हमारे पास प्रूफ ही हो गया, z बार इज इक्वल टू z इफ z इज अ रियल नंबर। अगर z रियल नंबर है तो z बराबर z होगा। तो हैंस हमारे पास ये प्रूफ हो गया, z बार इज इक्वल टू z इज अ रियल नंबर, क्योंकि इसका अयोटा वाला नंबर हमारे पास खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोगों ने बताना है, इसका पहला है फॉर z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमने शो करना है कि z प्लस z बार ओवर 2 इज अ रियल z, यानी कि z है। z की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने पहले भी की हुई है, वो मैं करवा देता हूँ। क्या है z की वैल्यू, a प्लस अयोटा b, ठीक है, ब्रैकेट रहने दे चाहे, प्लस z बार की वैल्यू क्या है, a माइनस अयोटा b डिवाइडेड बाय 2। ये देखिएगा, अयोटा बी से कैंसर, ऊपर क्या आ रहा है, 2a, नीचे क्या है 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, a क्या है, a z का रियल नंबर है। क्या है, a z का रियल नंबर है। हेंस प्रूफ हो गया हमारे पास, जो रियल इंटू जी है वो आपके पास प्रूफ हो गया, यानी a के इक्वल है। किसकी इक्वल है, a के इक्वल। इसी तरह आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है,
इसमें ये देखिएगा z माइनस जी बार ओवर 2 योटा इमेजिनरी जी है, आई एम इमेजिनरी जी। इसको किस तरह से प्रूव करेंगे? z की वैल्यू क्या है आपके पास? a प्लस योटा बी माइनस a माइनस योटा बी ब्रैकेट में ओवर 2i। जब मजीद सॉल्व करेंगे इसको, माइनस अंदर अप्लाई हुआ तो क्या बन गया? a प्लस योटा बी माइनस ए प्लस योटा बी, माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसल, नीचे क्या आ गया? ये आपके पास देखिए 2 योटा बी ओवर 2 योटा, 2 योटा 2 योटा से कैंसल और ये आ गया बी। ये बी किसका नंबर है? ये इमेजिनरी नंबर था। तो हमारे पास क्या आ गया? इमेजिनरी इनटू जी इज प्रूफ। ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर प्रूफ हो गया है। नीचे थर्ड वाला इक्वेशन है, बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है ये। सबसे पहले तो आपने जैसे इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई क्या करवाना है? ये देखिएगा z डॉट जी बार, यानी कि z की वैल्यू क्या है? a प्लस योटा बी और a माइनस योटा बी। आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। z की वैल्यू थी a प्लस योटा बी, z बार की वैल्यू थी a माइनस योटा बी। तो जब इसको परफॉर्मिंग करवाएंगे मल्टीप्लिकेशन तो क्या आएगा? a को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर प्लस प्लस और माइनस 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 a योटा बी, फिर प्लस ए योटा बी, फिर प्लस और माइनस 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 योटा स्क्वायर, यहाँ पर भी योटा यहाँ पर भी योटा, ये वाला देखें a माइनस योटा बी है तो यहाँ पर भी योटा क्या आ जाएगा? योटा स्क्वायर बी। मजीद सॉल्व करें बच्चे इसको तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये देखिएगा, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस कैंसल, ठीक हो गया है। योटा स्क्वायर की वैल्यू यू नो वेल -1 की इक्वल होती है। ये क्या आ जाएगा? माइनस दरम्यान में पहले से था, यहाँ पर -1 और साथ में b और एट लीस्ट हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जो z था इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था हमने मैग्नीट्यूड लेनी है। क्या लेनी है? ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया हुआ है कि ये जो आपके पास z है ना, z इसका मतलब है आपने उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। तो z की जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे वो बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास ट्रीट करेगा, वो हमारे पास इसी के बराबर होगा। ये देखिएगा, ये आ जाएगा आपके पास जी बार की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये वाली आई है ना, ये लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो जो चीज हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना? ये देख लें, चलें a स्क्वायर b स्क्वायर ले लेंगे ना तो उनका भी स्क्वायर लेंगे फिर, ठीक है? उनका स्क्वायर कॉमन लेंगे। ये देखो उन्होंने बार स्क्वायर लिया, हमने बार स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इस वाले सेक्शन का, उसमें कहा जा रहा है 1/z इज इक्वल टू जी बार ओवर जी मॉड। तो ये हमारे पास पहले से प्रूफ है, तो हम क्या है कहते हैं? हम हाँ वाकई प्रूफ है। 1/z है, राइट हैंड साइड करें, जी बार क्या है हमारे पास? वो है a माइनस योटा बी। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? z बार का स्क्वायर है, सॉरी z का स्क्वायर है, वो किसकी इक्वल था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। लिख लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ठीक है? और यहाँ पर जो हमारे पास चीज आ रही है वो क्या है? 1/z है। ये हम लोगों ने राइट हैंड साइड लिखी है। क्या है इसकी? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं वो क्या है हमारे पास? क्या है कि वो लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड बच्चे क्या आएगी? लेफ्ट हैंड साइड थी 1/z और वो किसके इक्वल था? 1/z की वैल्यू क्या थी? a प्लस योटा b। हमने इसके इक्वल लेकर आना राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड को मजीद सॉल्व करें, क्या आएगा? ये आप लोग रैशनलाइज करेंगे, 1/a प्लस योटा बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस योटा बी ओवर a माइनस योटा बी। रैशनलाइज करेंगे तो जो हमारे पास योटा वाला सेक्शन होगा उसकी लामतें चेंज हो जाएंगी, सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो जब इसको मजीद सॉल्व किया तो क्या बन गया? ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया a माइनस योटा बी, नीचे क्या आ गया? ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस इंटू योटा बी का स्क्वायर। ये क्या आ गया? a माइनस योटा बी ओवर a स्क्वायर, दरम्यान में माइनस योटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है? योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो -1 की इक्वल होता है। तो एट द लास्ट हमारे पास आंसर क्या आ गया? ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Hence prove that left hand side is equal to right hand side के, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट है, we should have to compile it in the form of the multiplicative inverse। हमने इसको multiplicative inverse में डिफाइन करना है। किस तरह से करेंगे? ये देखिएगा, -4 और 7 है, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, -4 प्लस 7 अयोटा।
इस तरह से लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। अगर एडिशन के हिसाब से हमें किसी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना था, तो अगर हमारे पास ए है ना, ए, अगर हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वो हो जाना था माइनस ए। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज़रबी के हिसाब से, ज़रबी में पूछ लेना है, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, ए वन ओवर ए, इस तरह से आ जाएगा। तो इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया, वो बच्चे बड़ा सिंपल सा, वो आ जाएगा 1/-4 प्लस 7 अयोटा। और जब आपको पता है अयोटा वाली वैल्यू सेक्शन डाउन में आ जाए, बटे के नीचे आ जाए, वो आपके पास रेशनलाइज हो जाता है। ये रेशनलाइज होगा क्या आएगा, -4 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय -4 - 7 अयोटा। मजीद सॉल्व करें इसको, ऊपर क्या आ जाएगा, -4 - 7 अयोटा, नीचे नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे ये देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 16, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये ले, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा, देखिएगा ये आ जाएगा आपके पास -4 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का अगर आप लोगों ने स्क्वायर ओपन किया वो आ गया 16, साथ में अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर ओपन करें वो आ जाएगा 49। इसको करें, आ जाएगा -4 - 7 अयोटा, नीचे क्या है 49 में 16 को ऐड करें, 9 और 6 5 हो जाएगा, एक कैरी 5 और एक 6 65। यहां से आप दो तरह के नंबर बना सकते हैं, रियल भी और इमेजिनरी भी। रियल कौन सा नंबर होगा इसका, जो आपके पास रियल नंबर होगा वो होगा -4/65, जो इसका इमेजिनरी नंबर होगा वो होगा -7/65। और ये बच्चे आप लोगों का आंसर होगा, क्या होगा, ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होना है। एक को आप लोगों ने अयोटा की वैल्यू कंसीडर कर लेना है, ये इसको जब हम लोग इनवर्स लेंगे इसका, तो ये हमारे पास वैल्यू ऐसे क्या बन गई, √2 माइनस √5 अयोटा। अब इसका आप लोगों ने फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर कह रहे हैं इसको बटे के नीचे, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ये बटे में चला जाएगा, √2 माइनस √5 अयोटा के, रैशनलाइज √2 प्लस √5 अयोटा ओवर √2 प्लस √5 अयोटा। ठीक है, ये हमें पता है 10 है, हम लोग इसको देख लेंगे 10। अच्छा, ये देखिए मजीद से आप सॉल्व किया तो ये ऊपर आ गया √2 प्लस √5 अयोटा, के नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर, अयोटा भी साथ है, तो जब अयोटा स्क्वायर ऊपर करते हैं वो -1 आता है, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे क्या आ गया 2 प्लस √5 अयोटा, नीचे क्या आ गया 2, ये जजर से कैंसिल, ये भी जजर से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा √2 प्लस √5 अयोटा ओवर 7। इसको आप लोग चाहे इमेजिनरी नंबर में या फिर रियल नंबर में कन्वर्ट कर दें, इमेजिनरी इसका क्या आएगा, इमेजिनरी आ जाएगा √5 अयोटा ओवर 7, और जो इसका रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, √2 ओवर 7 के। और ये प्यारे बच्चों आप लोगों का इसका आंसर होगा। इस पार्ट का जो तीसरा पार्ट है वो है हमारे पास 1 एंड 0, क्या है, वो है हमारे पास, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 1 एंड 0 का। 1 एंड 0 यू नो वेल, आपके पास क्या आएगा, वो आ जाएगा 1 प्लस 0 अयोटा, 1 प्लस 0 अयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव लें आप, इसका जब मल्टीप्लिकेटिव लेंगे तो बच्चे ये बिल्कुल इसी तरह से आएगा 1/1 प्लस 0 अयोटा। 0 अयोटा का कोई यहाँ पर मकसद है ही नहीं है, तो आप 0 को 0 ही रहने दें, ठीक है, 0 का 0, और आंसर क्या आ जाएगा, वो सिंपली आपके पास जो आंसर है उसका 1 वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, सेपरेट द फॉलोइंग इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स। आप लोगों ने मदरजा झैल के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना वो अलग करने, वो कैसे करेंगे, वही सेम चीज है, आपने इसको रैशनलाइज करना है। जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 - 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 अयोटा और 4 - 5 अयोटा के। यू नो वेल, व्हेन देयर इज अ वैल्यू विद द अयोटा imaginary part, rationalization will be required to change their sign। रैशनलाइजेशन इस चीज को रिक्वायर करता है कि आपके पास उसका साइन चेंज हो जाए। तो क्या आ जाएगा ऊपर 2 - 7 अयोटा
4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई ये स्केयर बन जाएगा 4 का स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर। मैंने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया वहां पर, इसके स्केयर को इकट्ठा लिख दिया। ये दो एक दफा एक सारी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 7 एक दफा सारी, तो क्या आ जाएगा 4 8 आ गया माइनस 10 आयोटा माइनस 14 आयोटा और प्लस माइनस और माइनस आपस में प्लस, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड किससे हो रहा है बच्चे, ये हो जाएगा, ये देखिए इसका स्क्वायर ओपन करें 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये आ गया प्लस और 25 आ गया। ठीक हो गया। अब इसको करें क्या बनेगा, नीचे क्या आ जाएगा इसके 25 में 16 को प्लस करें क्या बन गया आपके पास, ये देखें 6 और 5 11, एक 3 और 41, ठीक है, ऊपर 8 माइनस 10 माइनस 14 कितना बन गया आपके पास माइनस 24 आयोटा। और साथ में ये देखें ये 35 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 35। जब आप लोगों ने क्या किया 8 में माइनस 35 में से प्लस के 8 निकाले तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये तो आ गया माइनस 24 आयोटा, क्या आ गया माइनस ओवर 41, 8 निकाले ये देखें 15 बन गया, 15 में से 8 को रिमूव करें तो कितना 7 और साथ में क्या बन गया 2, ये आ जाएगा 27, क्या आ जाएगा 27। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि रेडियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने अलग करना है, तो क्या होगा रियल पार्ट कौन सा है आपका जिसके साथ आयोटा की वैल्यू नहीं है, मतलब 27 और 41, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है जिसके साथ आयोटा की वैल्यू यानी माइनस 24 ओवर 41 आयोटा। ये आपके पास बचे इसका आंसर होगा। जस्ट हमने एक ही चीज यहाँ पर क्लियर करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल ऐसा ही है, जस्ट यहाँ पर फोकस करने वाली चीज है कि आपने पहले इसके स्क्वायर को ओपन करना है, स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर को ओपन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपका a का स्क्वायर यानी 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, ये माइनस फार्मूले का, a क्या है आपके पास माइनस 2, b क्या है आपके पास माइनस 3, नीचे क्या चीज है आपके पास 1 प्लस आयोटा, वो भी सेम ही रहेगी, ठीक है, वो भी सेम ही है। तो फिर जब मजीद सॉल्व किया इसको तो वो क्या आ गया, वो आपके पास आ जाएगा, यहां पर देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 4, ठीक है, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर है, 9 आयोटा स्क्वायर जब इसको करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस माइनस 9 बन जाएगा। ये देखिए माइनस और माइनस प्लस और फिर से क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि जो वैल्यू आएगी 2 2 बार 4 4 3 बार 12 माइनस 12 आयोटा, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस आयोटा। पहले ऊपर वाली वैल्यू बनाएंगे फिर नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा ये माइनस 5 माइनस 12 आयोटा, नीचे क्या आ गया 1 प्लस आयोटा, यहाँ से रैशनलाइज कर दें, ये क्या बन गया माइनस 5 माइनस प्लस सॉरी नीचे वाली को करना है ना 1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ये डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया माइनस 5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया प्लस आयोटा, प्लस 5 आयोटा, माइनस 12 आयोटा को 1 से किया तो माइनस 12 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस यानी 12 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस इनटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। मजीद सॉल्व किया तो वैल्यू क्या बनी आपके पास, ये देखिएगा जरा ध्यान से, जो योटा वाली वैल्यू ये है प्लस 5 माइनस 12 योटा, 12 5 माइनस 12 में से प्लस के 5 को आप रिमूव कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा आंसर 7 माइनस 7 योटा माइनस 5 है, ठीक है, ये देखिए ये वाले नंबर और ये वाले नंबर आपस में प्लस माइनस होंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 प्लस के साथ किया तो माइनस बन गया, माइनस 5 माइनस 12 माइनस 17 बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 1, ये अयोटा स्क्वायर था, अयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 की इक्वल, माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 और ये 1 आ जाएगा माइनस 17 ओवर 2, ठीक है, मैं लहदा लहदा करके लिख लेता हूँ, साथ में माइनस 7 अयोटा ओवर 2, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है और ये आपके पास उसका रियल वाला पार्ट है, ठीक है, ये बच्चे आप लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इजी है,
मसला ही नहीं है कोई इसमें। ये देखिए अयोटा नीचे 1 प्लस अयोटा, रैशनलाइज किया -1 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। मजीद सॉल्व किया इसको तो क्या आएगा, ये ऊपर अयोटा के साथ अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। जब मजीद सॉल्व किया इसको तो ये क्या बन गया, अयोटा माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के -1 माइनस प्लस और 1 2, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर हमारे पास आ जाएगा अयोटा प्लस 1/2। जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे हम लोगों ने फाइंड करने इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स फिर कौन सा आएगा, इसका आ जाएगा अयोटा/2 इमेजिनरी, और जो रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल है, 1/2 के। ये बच्चे आप लोगों का इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, उसमें क्या कहा है, उसमें भी बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में की थी। पहले उसका स्क्वायर ओपन किया था, इसका भी स्क्वायर ओपन करें, क्या बनेगा, ए स्क्वायर यानी 16 ब्रैकेट कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 अयोटा स्क्वायर बनेगा। ये क्या आ जाएगा, 3 अयोटा स्क्वायर, 3 इंटू -1 और माइनस, ये आपके पास आ जाएगा -9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, -9 आ गया। और फिर प्लस 2ab है, ये भी प्लस में है तो क्या बनेगा 2ab, 2 4 बार 8 और 8 3 बार 24, ये आ जाएगा प्लस 24 अयोटा के। नीचे क्या है आपके पास 4 माइनस 3 अयोटा के। सॉल्व करें इसको मजीद, क्या बना, ये आपके पास बन जाएगा 7, क्या बन गया ये आपके पास 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। ये आपके पास अभी इसकी फाइनल वैल्यू बनी है। अब इसको आप लोगों ने रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा। सॉल्व करें इसको, नीचे तो स्क्वायर बनेगा आपके पास, सिंपली सीधा सीधा स्क्वायर, 7 को एक दफा सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 28 प्लस 21 अयोटा, फिर 24 को आप लोग एक दफा क्या करें, सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 4 4 बार 16, ठीक है, 4 2 बार 8 और 1 9, 96 प्लस का आ गया योटा, और साथ में प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4 3 बार 12, एक कैरी, 3 2 बार 6 और 1 7, 72 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि उसके साथ भी योटा है और यहाँ पर भी योटा, योटा स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस इंटू 3 का स्क्वायर, 3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको करें सॉल्व। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये देखें, इसको सॉल्व करें, ये 28 है, 21 में 96 को हम लोगों ने ऐड करना है, क्या करना है, 96 को ऐड करना है, करें, 6 और 1 7, 9 और 2 11, ठीक है, 117 अयोटा तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जिसमें बताया गया है कि z1 2 प्लस योटा का z2 3 माइनस 2 योटा का z3 1 प्लस 3 योटा की इक्वल है। आपने एक्सप्रेस करना है z1 बार z3 बार ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस योटा b। तो देखते हैं,
सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे जी क्या है। जी आपके पास होता है बच्चे a प्लस योटा बी है। तो इसी हिसाब से आप लोग जब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, जी1 बार करेंगे, जी1 बार आपके पास ये देखें जी1 की वैल्यू गिवन है 2 प्लस योटा, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस योटा के। जी3 बार है वो किसके इक्वल है 3 माइनस 2 योटा, ये क्या बन गया 3 प्लस 2 योटा के। बाकी इसके इसमें आप लोग वैल्यूज को पुट करें क्या बनता है देखिएगा, z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, z1 बार की वैल्यू क्या है ये 2 माइनस योटा, z3 बार की वैल्यू क्या है ये 3 प्लस 2 योटा डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू क्या है वो है आपके पास सॉरी ये जो z3 है ना z3 इसकी वैल्यू है 1 प्लस 3 योटा, तो यानी कि 1 माइनस 3 योटा को यहाँ पर भी 1 माइनस 3 योटा, z2 की वैल्यू 3 माइनस 2 योटा के। तो इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली 2 को पहले सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 2 1 माइनस 6 योटा, फिर माइनस योटा को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस योटा प्लस 3 योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 योटा। इसको हमने ए प्लस योटा बी की शक्ल में लिखना है। क्या होगा फिर इसको करें 2 ये अयोटा स्क्वायर ये क्या बन गया, अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर होता है -1 की इक्वल, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -3 -6 और -1 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 -2 अयोटा, और ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास -1 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय -3 2 अयोटा। ये अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 7 योटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 योटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 योटा ओवर 3 प्लस 2 योटा के। -1 को पहले सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा -3 माइनस 2 योटा, फिर आप लोग क्या करें दोबारा से 7 योटा को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -21 अयोटा माइनस प्लस -14 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर -2 अयोटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे, इसको करें क्या बनेगा ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3 और ये -14 योटा स्क्वायर है, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया +1 प्लस 14 और यहाँ पर -2 योटा -21 योटा क्या आ गया -23 अयोटा के। नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 3 to 9 और -4 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल करें क्या बनेगा -3 प्लस 14 11 -23 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या बनेगा ये बन जाएगा आपके पास 13। इसको जब आप लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 11 ओवर 13 -23 ओवर 13 अयोटा के। रियल और इमेजिनरी पार्ट या तो इसको इस शक्ल में लिख लें या फिर इसको इस शक्ल में लिख लें, दोनों में क्या होगा आपके पास आंसर सेम होगा। आगे है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, उसने कहा है कि अगर आपके पास ये वैल्यू हो कुछ इस तरह से z1 2 प्लस 7 अयोटा के, z2 है -5 प्लस 3 अयोटा के, देन आप लोगों ने ये वाली जो वैल्यूज है इनको वैल्यूएट करना है। तो इसको वैल्यूएट करें कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप करें 2z1, इसी स्टेप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू z1 की वैल्यू क्या 2 प्लस 7 अयोटा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 14 अयोटा के। अब -4z2 है, इसको करें चले 4z2 करें पहले 4z2 इज इक्वल टू अलग-अलग क्या आ जाएगा 4 इंटू -5 प्लस 3 अयोटा क्या आ गया -21 प्लस 15 अयोटा के। ठीक है बच्चे, अब आप ना इनको ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ना पहले इसको कर लें इस तरह से 2z1 -4z2 इज इक्वल टू 2z1 क्या है वो है 4 प्लस 14 अयोटा, दरमियान में माइनस है, माइनस इसकी सारे साइन चेंज कर देगा यानी ये -20 इस तरह से लिखने चले, मैं एक स्टेप ज्यादा करवा देता हूँ 15 अयोटा ये क्या आ जाएगा
4 प्लस 14 अयोटा प्लस 20 अयोटा प्लस 15 अयोटा के। ठीक है, एक जैसी वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस कर दें। ये देखें 4 और क्या बनेगा यहाँ पर, ये 20 है, सॉरी ये 20 है अकेला, तो क्या आ जाएगा ये 24 और ये 14 अयोटा प्लस 15 अयोटा कितना बन गया, ये आपके पास 29 अयोटा बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कौन सी वैल्यू है, 2z1 माइनस 4z2, ये आपके पास ये वाली वैल्यू आई है। अब आपको इसको वैल्यूएट करना है इन द फॉर्म ऑफ द मॉड। मॉड में जब हमने करना है तो इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। क्या करना है, उसकी मैग्नीट्यूड। 2z1 माइनस 4z2 मॉड स्क्वायर, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस इंटू 29 का स्क्वायर। करें इसको सॉल्व, क्या बनेगा, 24 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4 पर 16, 4 2 बार 9, 6 4 8 और 4। ठीक है, ये देखें आपके पास क्या आंसर आता है, 576 आ जाएगा। ठीक है, इसको ले लें फिर से, 24 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास √576 प्लस 29 का स्क्वायर लें तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 841। जब दोनों को जमा करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1417। ठीक है, और ये आप लोगों का इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिएगा, इसमें हम लोग वैल्यू लिखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू, 3z1 प्लस 2z1 बार, इसके ऊपर बार है, याद रखना है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग दोबारा से वही वैल्यू फाइंड करेंगे। 3z1 पहले फाइंड करते हैं। 3z1 क्या आएगा हमारे पास, 3z1 z1 की वैल्यू क्या, 2 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस 7 अयोटा, मजीद सॉल्व क्या 6 प्लस 21 अयोटा के। ठीक है, अब 2z1 बार है, 2z1 बार है, z1 का बार दें तो वो 2 माइनस 7 अयोटा हो जाएगा, 2 प्लस था, ये आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा के, वैल्यू करेंगे तो 4 माइनस 14 अयोटा आ जाएगा, 14 अयोटा आ जाएगा। अब इसका जो रिलेटेड फंक्शन है वो परफॉर्म करें, 3z1 प्लस 2z1 करें, 3z1 प्लस 2z1 बार करेंगे तो क्या आएगा, ये देखें 4 और 6 10 हो गया। ठीक है, प्लस ही करना है ना इनमें, तो यहाँ से कर देते हैं, 4 और 6 10, माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा। 21 प्लस क्या है 14 माइनस क्या है, ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -7 अयोटा के। आपके पास जो मुद्दजा ज़हर रकम की वैल्यू वो ये आ गई है। इसको मजीद करेंगे सॉल्व, मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 माइनस 7 अयोटा है। इस वाली वैल्यू में इसको पुट किया तो क्या बन गया, इसका आएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड 10 की मैग्नीट्यूड, साथ में -7 की, -7 इधर, यहाँ पर प्लस ही आएगा, 100 प्लस 49, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 149, और ये बच्चा आप लोगों का इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कहता है, वो कहता है अगर -7z2 प्लस 2z2 बार हो। ठीक है, जिस तरह की वैल्यूज दी जाएंगी आपने उसी तरह से फंक्शन परफॉर्म करना, मेथड सेम ही होता है, सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ये मॉड है दोनों, -7z2 करते हैं हम लोग अलहदा से। z2 क्या है हमारे पास, वो है -5 प्लस 3 अयोटा, -7 बाहर, -5 प्लस 3 अयोटा। जब इसको सॉल्व किया तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्लस 7 5 बार 35, प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, फिर -21 अयोटा। ये आपके पास आ गया -7z2। आगे क्या है 2z2 बार, ये उसका बार है, यानी यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, 2 इंटू -5 -3 अयोटा। ठीक है, बार था इसके ऊपर, तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट ही चेंज कर दिया, क्या बन जाएगा -10 -6 अयोटा के। अब जो फंक्शन परफॉर्म करना वो है प्लस का, तो यहाँ पर भी फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। क्या आएगा यहाँ पर आंसर, ये देखिएगा 35 में से -10 कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 25, और साथ में -21 अयोटा, नीचे -6 अयोटा, ये आ जाएगा -27 अयोटा के। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। लास्ट वाले स्टेप में हम लोगों ने दोनों को इकट्ठा कर देना है, क्या है -7
Z2 प्लस 2Z2 बार। तो ये इसका क्या मतलब है, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी 25 का स्केयर प्लस इंटू माइनस 27 का होल स्केयर। करें इसको फॉर्म परफॉर्म, क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 25 का स्केयर, या तो ये 6 to 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 to 5 प्लस 27 का स्केयर ले तो क्या आएगा, वो आ जाएगा 7 to 9। 7 to 9 जब इसको आप लोग जमा करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 1354, और ये बच्चे आप लोगों का आंसर होगा। ठीक हो गया। जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है वो देखिएगा जरा, उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें भी सेम वही चीज आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। ठीक है ना, वही चीज है, सिर्फ उसमें क्यूब दिया गया है। क्यूब कहां पर अप्लाई करना है वो हम लोग देखेंगे। पहले ब्रैकेट वाला अमल हम लोग परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उस वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो ब्रैकेट वाला फंक्शन होता है वो सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है, तो हम लोग पहले Z1 और Z2 को जमा कर देंगे। Z1 प्लस Z2, पहले हम लोग इसको सिर्फ जमा करेंगे। जमा करने से क्या होगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 7 योटा जमा -5। ठीक है, यहां पर फिर माइनस आ जाएगा, -5 प्लस 3 योटा के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 प्लस 10 अयोटा के। ये आपके पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आ गई। इसके ऊपर अब हमने इसका क्यूब लेना है, इसका क्यूब लेना है। वो जो क्यूब का फार्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आपने जैसे इसमें वैल्यू पुट कर देनी है तो क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है -3, -3 का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब प्लस इंटू 10 योटा का क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर प्लस 3ab, 3ab, ए क्या है आपका -3, बी क्या है आपके पास 10 योटा, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास -3 प्लस 10 योटा। ये आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी। इसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करवाएं। इसका फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन आ जाएगा -3 का क्या आ जाएगा, अगर पावर्स इवन में है तो ये जमा में हो जाएगी अंदर वाली चीज, ये क्यूब है ना तो ये माइनस भी रहेगी, ये -27 प्लस यहां पर हम एक योटा ज्यादा कर देंगे। अगर हम लोग 10 का क्यूब लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, ये देखिएगा, जो 10 का क्यूब है वो आ जाएगा 1000 के इक्वल। किसके इक्वल आ गया, 1000 अयोटा क्यूब के, अयोटा क्यूब। ठीक है, अयोटा क्यूब को अगर हम लोग दूसरी शक्ल में लिखेंगे ना तो ये देखिएगा, इसका फंक्शन इस तरह से मैं परफॉर्म करवाता हूँ। ये हमारे पास 1000 अयोटा क्यूब आ गया, इसको ब्रेक करूंगा मैं 1000 अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, ये 1 -1000 योटा, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1000 योटा। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, -9 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, -19 अयोटा इंटू -3 है प्लस 10 अयोटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ये देखिए -27 -1000 योटा -19, माइनस और माइनस प्लस हो गया 270 अयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 900 आ गया, ये आपके पास 900 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपस में प्लस हो जाएगा, ये चीज प्लस में आ जाएगी, तो यहाँ पर ये अयोटा स्क्वायर कैंसिल। चलें इसको रहने दे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए -1000 अयोटा है, क्या है ये 1000 अयोटा और प्लस 270 योटा, तो करें इसमें से +20 माइनस करें 27 को, ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा -27, फिर -973 योटा, और ये देखिए यहाँ पर ये प्लस का 900 बन जाएगा। 900 में से 27 को माइनस कर दें, क्या कर दें, 900 में से -27 कर दें, आपके पास 873 आ जाएगा। ये आ जाएगा 873 -973 अयोटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब जो मजीद आपने फंक्शन परफॉर्म करना है वो है उसकी मैग्नीट्यूड का, यानी Z1 प्लस Z2, इसका क्यूब था, क्यूब हमने ले लिया, आप इसका मार देंगे, यानी इसका ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 873 का स्क्वायर माइनस प्लस इंटू -273 का स्क्वायर।
तो किसके इक्वल आएगा? 873 किसका इक्वल होगा इसका स्केयर? ये आ जाएगा 762 129 और साथ में प्लस करेंगे इसको, क्या बनेगा? 973 973 का स्केयर, इसका स्केयर आ जाएगा 969 आ गया, वो हमारे पास आ जाएगा √946,729। ये हमारे पास उसका आंसर आ गया जो हमारे पास था Z1 प्लस Z2 का क्यूब और उसका मॉड। ठीक है, जब हम इसको जज़र में करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 973। तो ये बच्चे आप लोगों का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चे आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक क्वेश्चंस को लाजमी देखना, अंडरस्टैंड करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि आप लोगों के क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।